नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने तत्पुरुष के भेद किए, परिभाषा की, भेद किए, व्यधिकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष। इससे अलग भी तत्पुरुष के कुछ और उपभेद भी हैं जो हम आज करते हैं, जो इस वीडियो में हम कर रहे हैं। बड़े बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, परंतु स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी वो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। उस मेरी वीडियो को आप बार बार देखें, प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। तो आज हम करते हैं तत्पुरुष समास के उपभेद। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा। पहला हमारा है नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष, नए पुरुष समास। नया का सुबंत के साथ समास होता है। नए के बाद व्यंजन आने पर न का लोप हो जाता है, और आशेष बचता है, आशेष रहता है। इसका सूत्र क्या है? न लोपो न। तो ये इसका सूत्र है, यानी न जो है, न जो हमारा है, न सुबंत के साथ इसका सवात होता है, और नए के बाद यदि व्यंजन आता है तो न का लोप हो जाता है और आशेष बचता है। जैसे हमने क्या लिखा? न ब्राह्मणे। जैसे हमने क्या लिखा? न ब्राह्मणे। तो समस्त पद बनाया तो क्या बन जाएगा? अ ब्राह्मणे। समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? न ब्राह्मणे हमारा क्या है? विग्रह वाक्य है। और जब हम समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? अ ब्राह्मणे। अगला क्या है हमारा? जैसे न चरै, न चरै। तो समस्त पद बनाया तो न को क्या आदेश हो गया? न का लोप हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया? आ गया। आ बच गया तो क्या बन गया? आचरः है। ठीक है ना? न का क्या बन गया? आचरः है। इसी तरीके से न गति, न गति तो क्या हो जाएगा? ना के स्थान पर आ हो गया, ना का लोप हो गया, तो न गति का क्या हो गया? आ गति। न क्षत्रिय। तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अक्षत्रिय। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन गया? अक्षत्रिय। इस तरीके जो हमारे एग्जाम्पल हैं नया तत्पुरुष समास के, ये इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। इस तरीके से आ जाता है पेपर के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी और वैसे भी। तो ना क्षत्रिय में क्या है? ना का लोप हो गया, आ बच गया तो क्या बन गया? अक्षत्रिय। अक्षत्रिय। यदि अणा से परे स्वर होता है, यदि अण से परे क्या है? स्वर होता है, तो लोप हुए उस न के बाद क्या है? नुड का आगम हो जाता है। यानी पहले तो न का लोप हो गया, यानी ए बच गया था हमारा पहले जब हमने किया कि स्वर आने पर ए बच गया, परंतु उसके बाद क्या है कि इस सूत्र में क्या है? तस्मात् नुडिचय। इस सूत्र से क्या है? नुड का आगम हो जाता है। तस्मान नुडिची। तो नुड यानी न का आगम हो जाता है। आगम हो जाता है। यहाँ से परे यदि स्वर होता है तो उस लोप हुए न के बाद, जो लोप हुआ न है हमारा, आ बचता है, उसके बाद फिर न का आगम हो जाता है। जैसे हमने क्या लिखा? न अश्वः। तो हमने समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? अनश्वः। अनश्वः। न अश्वः, अनश्वः। इसी तरीके से न उपकारः, न उपकारः।
उपकारः है, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन जाएगा? अन उपकारः। न उचितः, अनुचितः, न उचितः, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अनुचितः। तो न आगतः, न आगतः, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अनागतः। तो इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे एचटेट का हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, ये सारे हमारे सूत्र इम्पॉर्टेंट हैं तत्पुरुष समास के। तो उपभेद में अगला हमने अभी नए तत्पुरुष समास किया, इसमें अगला हम करते हैं अब इसी का ही एक और उपपद तत्पुरुष समास में। इस उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इस समास में उत्तर पद किसी विशेष धातु से निष्पन्न विशेष पद होता है और पूर्व पद जो उत्तर पद की धातु के साथ किसी कारक के रूप में संबंध रखता है। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः है, कुंभम करोति इति समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? कुंभकारः है। कुंभम करोति इति समस्त पद बनाया तो क्या हो गया? कुंभकारः है। यानी ये जो हमारा उदाहरण है, इस उदाहरण में क्या है? पूर्व पद जो कुंभ है उत्तर पद की क्री धातु से क्या है? कर्म के रूप में संबंध है। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में जो कुंभम करोति इति जो विग्रह है उसको आप एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर क्या हम बताएंगे कि फिर कि इस उदाहरण में जो पूर्व पद है, कुंभ पूर्व पद जो शब्द है उसका उत्तर पद की क्री धातु से कर्म के रूप में क्या है? संबद्ध है। यानी कुंभम से भी हमें पता लग जाएगा कि इसमें दूसरी भक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से क्या है? विश्वम, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा पेपर के लिए। विश्वम जयति इति, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? विश्व जित, विश्व को जीतने वाला, विश्व जित, विश्व को जीतने वाला। इसी तरीके से और भी शब्द हैं, जैसे संस्कृतम जानाति इति, संस्कृतज्ञ, संस्कृतम जानाति इति, यानी जो संस्कृत को जानने वाला है। संस्कृतम जानाति इति, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? संस्कृतज्ञ, संस्कृतज्ञ, समस्त पद हमारा क्या बन गया? संस्कृतज्ञ। इसी तरह के जो शास्त्र को जानता है, शास्त्रम जानाति इति, शास्त्रज्ञ, शास्त्रम जानाति इति, तो क्या बन गया? शास्त्रज्ञ। इसी तरीके जैसे बादल क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। तो जलम ददाति इति जलदः, जलम, ये एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। जलम ददाति इति, तो क्या बन गया? जलदः, जलम ददाति इति, तो क्या बन गया? जलदः। यानी इस उपपद तत्पुरुष समास में क्या है? विग्रह में इति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सब में हमने देख रहे हैं, यहाँ भी इति इति, सब जगह इति इति शब्द का प्रयोग हुआ है। अब स्वर्णम करोति इति, स्वर्ण को बनाने वाला कौन होता है? स्वर्णकारः। स्वर्णम करोति इति, तो क्या हो जाएगा? स्वर्णकारः। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस ये जो तत्पुरुष समास के उपभेद वाले हैं। तत्पुरुष समास इम्पॉर्टेंट है, पहले वाला भी हमने जो पहली वीडियो भी की, इससे पहले भी तत्पुरुष समास की, परंतु उपभेद जो तत्पुरुष समास के उपभेद हैं वो उससे भी ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो उपपद तत्पुरुष समास, यानी उपपद तत्पुरुष समास में क्या है कि इसका किसी भी धातु जो उत्तर पद है
किसी धातु से निष्पन्न विशेष पद होता है और पूर्व पद जो है उत्तर पद की धातु के साथ किसी कारक के रूप में अपना संबंध रखता है। जैसे हमने अभी किया, जैसे कि विश्व कुंभम करोति इति कुंभकार है, तो यहाँ पर जो उदाहरण है कुंभकार है, जो समस्त पद है कुंभकार है, इसमें पूर्व पद क्या है, कुंभ जो है उत्तर पद की क्री धातु से कर्म के रूप में संबंध है। इसी तरीके से जैसे स्वर्णम करोति इति स्वर्णकार है, तो यहाँ भी क्या है कि जो पहला जो हमारा स्वर्ण पूर्व पद है वो क्या है कि उत्तर पद की कौन सी धातु, क्री धातु से क्या है, कर्म के रूप में संबंध है। तो ये इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। प्राधि तत्पुरुष समास। प्राधि तत्पुरुष समास। तो अभी तक यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी लिखें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। यानी कुगति प्रादेह यानी कुत्सित अर्थ को कहने वाले को तथा गति संज्ञक जो शब्द हैं उनके साथ प्रा आदि उपसर्ग का क्या होता है, सुबंत के साथ समास होता है। जैसे कुत्सितः पुरुषः, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, को पुरुषः। कुत्सित पुरुषः, तो समस्त पद हमने बनाया तो क्या बन गया, को पुरुषः। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार प्रकृष्टः आचार्यः, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्राचार्य, प्राचार्य। ठीक है। इसी तरीके से गति अर्थ में जैसे रथम अतिक्रांतः, रथम अतिक्रांतः, रथम अतिक्रांतः, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, अति रथः। समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अति रथः। अतिक्रांतो मालाम, अतिक्रांतो मालाम, तो समस्त पद बनाएंगे क्या बन जाएगा, अति माला है, अतिक्रांतो मालाम, अतिक्रांतो मालाम, तो समस्त पद अति माला। तो प्राधि तत्पुरुष समास, यानी इस समास में क्या है कि कुत्सित कुगति प्राद्यः, कुत्सित अर्थ को कहने वाले को तथा गति संज्ञक शब्द और प्रादि उपसर्ग का सुबंत के साथ क्या होता है, समास होता है। जैसे हमने क्या किया, कुत्सित पुरुषः को पुरुषः, यानी अगर समस्त विग्रह आ जाए तो समस्त पद बनाना आसान होता है, परंतु अगर समस्त पद आ जाए तो विग्रह बनाना थोड़ा कठिन होता है। इसके लिए हमें सूत्रों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसके लिए आप जितनी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो अंदर बैठ जाएगा आपके दिमाग के अंदर। तो इस तरीके से बार बार इनकी प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे तरीके से आता जाएगा। अगला हमारा क्या है, मध्यम पद लोपी समास। मध्यम पद लोपी समास, यानी इसके नाम से भी हमें पता चला है कि इसके मध्य का जो बीच का जो पद है उसका लोप जब हो जाएगा तो बीच का जो पद है उसका क्या है, जब लोप हो जाता है तो वो क्या होता है, मध्य पद लोपी समास होता है। यानी जिस समास में इसमें मध्य के पद का लोप होता है तो वो क्या है, मध्यम पद लोपी समास। जैसे हमारा क्या है, उदाहरण क्या है, शाक प्रिय पार्थिवः, शाक प्रिय पार्थिवः। जब हम वो बनाएंगे समस्त पद करेंगे तो प्रिय शब्द हमारा लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, शाक
पार्थिवः, यानी तो यहाँ मध्यम पद का क्या है, हमारा लोप हो गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारा क्या है, कंठे स्थितः कालः। तो ये बीच वाला पद जो है हमारा, इसका लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कंठे कालः। कंठे काला, भगवान शिव का नाम है ये कंठे काला, कि कंठ काल ही जिनके कंठ में स्थित है, मृत्यु को जिन्होंने क्या है, जीता हुआ है। देव पूजका ब्राह्मणा, तो समस्त पद बनाएंगे तो पूजका शब्द का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्राह्मण है, देव ब्राह्मण है। ठीक है। इसी तरीके से छाया प्रधानस तरु, तरु तो समस्त पद हमने क्या बनाया, तो क्या बन गया, छाया तरु, यानी छायादार वृक्ष, छाया तरु। प्रधान शब्द लोप हो गया तो क्या बन गया, छाया तरु। तो इस तरीके से ये सारे उपपद के जो तत्पुरुष समास के उपपद के भेद हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। समस्त पद आप पेपर में आपको दे दिया एग्जामिनर ने, शाक पार्थिवः, तो पूछा जाए कि ये कौन सा समास है, मध्यम पद लोपी है या उपपद तत्पुरुष समास है या गति तत्पुरुष समास है। तो बहुत, अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे देखेंगे तभी आपको ये समझ आएगा अच्छे तरीके से। इसी का ही अगला क्या है, तो अगला है गति तत्पुरुष समास। गति तत्पुरुष समास, यानी इस समास में क्या होता है कि अव्यय शब्दों का प्रत्यांत शब्दों के साथ जो समास होता है उसे हम क्या कहते हैं, गति तत्पुरुष समास कहते हैं। और जब समस्त पद बनता है तो कत्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है, यानी अव्यय शब्दों का जो प्रत्यांत शब्द हैं उनके साथ जो समास होता है उसे हम क्या कहते हैं, गति तत्पुरुष समास कहते हैं। और जब समस्त पद होता है वहाँ कत्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है। तो अव्यय शब्दों का प्रत्यांत शब्दों के साथ जो समास होता है उसे वो गति तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है और इसके समस्त पद में कत्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। कत्वा के स्थान पर क्या हो जाता है, ल्यप आदेश हो जाता है। कत्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है। जैसे हमारा क्या है, उदाहरण क्या है, अलम कृत्वा, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अलम कृत्ये, अलम कृत्ये। इसी तरीके से क्या है, तिरः कृत्वा, तो समस्त पद बनाया तो क्या बन गया, तिरस् कृत्ये। इसी तरीके से पुरः कृत्वा, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पुरस् कृत्ये। इसी तरीके से साक्षात कृत्वा, तो समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, साक्षात कृत्ये।
तो यानी अव्यय शब्दों का प्रत्यांश शब्दों के साथ जो समास होता है उसे हम क्या कहते हैं, गति तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके समस्त पद में कत्वा के स्थान पर क्या है, ल्यप्य आदेश हो जाता है। अलम कृत्वा अलंकृत्य, तिरः जमा कृत्वा तिरस् कृत्य, पुर जमा कृत्वा पुरस् कृत्य, साक्षात् जमा कृत्वा साक्षात् कृत्य। अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास कहेंगे। यानी अलुक के ही नाम से हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिस समास में क्या है कि पूर्व पद में विभक्तियों का लोप ना हो, यानी जो समस्त पद में जो विग्रह है एज इट इज़ वो समस्त पद में ही बना रहे, तो वो क्या माना जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास माना जाएगा। यानी जिस समास में पूर्व पद में, जिस समास में पूर्व पद में, जिस समास में पूर्व पद में विभक्तियों का लोप ना हो, तो वो क्या होता है, अलुक तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में पूर्व पद में विभक्तियों का लोप ना हो उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। जैसे आत्मने पदम इकट्ठा लिखेंगे तब भी ऐसे ही आएगा, आत्मने पदम, तो इसमें कोई लोप नहीं हो रहा, आत्मने पदम, आत्मने पदम, आत्मने पदम, ठीक है। इसी तरीके से परस्मई पदम, परस्मई पदम, तो समस्त पद बनाया, इस यही बनेगा क्योंकि इसमें लोप नहीं होगा, परस्मई पदम, आत्मने पदम, आत्मने पदम, परस्मई पदम। मनसा कृतम, मन से किया हुआ, मनसा कृतम, तो समस्त पद भी ऐसा ही बनेगा, कोई इसमें लोप नहीं होगा, मनसा कृतम कि मन से किया हुआ। अंते वासी, तो समस्त पद भी एज इट इज ही रहेगा, अंते वासी, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय या दुरात आगतः, दुराद आगतः। तो आज हमने तत्पुरुष समास के जो उपभेद थे उसमें हमने बहुत सारे समास सीखे और उसमें हमें कुछ अलग सीखने को मिला। ऐसा मैं मानती हूँ कि आप सब बच्चों को ये समास, यदि वीडियो आप देखते हैं पूरी, तो बहुत अधिक फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, जितना बार बार देखेंगे आपको स्पष्ट होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अपने नए संस्कृत लेसन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।